सतगुरु आए ने फुल्ला वाली पालकी च। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। जी हाँ, जब गुरु नानक देव जी का जन्म इस धरती पर हुआ तब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा कि मानो घोर काली अंधेरी रात के बाद सूर्य निकल आया हो। सतगुरु आए ने फुल्ला वाली पालकी च। आज है सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी पैदा हुए तो उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। आइए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। सतगुरु नानक प्रगटिया। चारों तरफ श्रद्धा का उमड़ता जन सैलाब, हर कोई डूबा है भक्ति के रंग में। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी। भक्ति के रंग में डूबे भी क्यों ना, गुरु का पर्व यानी गुरुपूरब है आज। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी। आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। देश भर में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। निहंग सिखों के हैरत अंगेज कारनामे सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देते हैं। जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं। गुरुद्वारों की शोभा तो देखते ही बनती है। गुरुद्वारों में दीपमाला की जाती है। ऐसा लगता है कि मानो दिवाली हो। गुरुद्वारों में सारा दिन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी की स्तुति में भजन कीर्तन चलता है। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म की तारीख पर भी कई मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी यानी वैसाख की सुदी 3 को संवत 1526 विक्रमी के रायभोग के तलवंडी में हुआ। अब ये स्थान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है, जो लाहौर जिले में 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मगर अब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो इनके चेहरे पर नूर ही नूर था। इनके मस्तक पर फैली थी तेज आभा, चेहरे पर थी अनोखी कशिश और शांति। माता तृप्ता और पिता मेहता कालू के घर में जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो प्रसूति गृह भी अलौकिक ज्योत से भर उठा। ईश्वर खुद अवतार धारण कर इस धरती पर लोगों को तारने, उनका बेड़ा पार करने के लिए आए थे। जब गुरु नानक जी थोड़े बड़े हुए तो इनके पिता ने आम बच्चों की तरह उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। इनके पिता ने उन्हें पुरोहित हरदयाल के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। मगर पंडित जी ने बालक नानक को ज्ञान देना शुरू किया तो बालक नानक जी के जवाब सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। नानक ने पंडित जी को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। पंडित जी को एहसास हो गया कि उनको भगवान ने इस संसार में पढ़ाकर ही भेजा है। इसके बाद उन्हें मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। बालक नानक की विद्वता से मौलवी भी काफी प्रभावित हुए। कहते हैं गुरु नानक देव जी का मन किसी और ही पढ़ाई में लगता था और वो पढ़ाई थी गुरु भक्ति। गुरु
गुरु नानक देव जी का मन हमेशा ही प्रभु भक्ति में लीन रहता था। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन रहे। उन्हें लगन थी तो केवल प्रभु भक्ति की। अध्यापक की शिक्षा उन्हें नीरस लगती थी, बल्कि प्रभु भक्ति से उन्हें अंदरूनी रस और सुकून मिलता था। भक्ति में लीन रहने की उनके जीवन की कई गाथाएं मिलती हैं। एक बार इनके पिता ने उन्हें भैंसे चराने के लिए भेजा, मगर वो भक्ति में मस्त रहे और भैंसों ने पास के खेत को चर डाला। जब जमींदार इनकी शिकायत लेकर इनके पिता मेहता कालू के पास पहुँचे, तो गुरु नानक देव जी के पिता उस जमींदार के खेत में गए, पर वहां पहुंचते ही जमींदार के खेत में हरी भरी फसलें देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी जानी जान थे। वो खुद भगवान थे और हर वक्त प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, तो उन्हें कैसे उलाहना मिल सकती थी। उनकी भक्ति की कई मिसालें हैं। एक बार जब वो भैंसे चराते वक्त प्रभु के सिमरन में लीन थे, तो वहीं लेट गए। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि ये तेज धूप उन पर पड़ रही थी। तभी अचानक एक सांप आया और बालक नानक के चेहरे पर फन फैलाकर खड़ा हो गया। जमींदार राय बुलार जब वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये दृश्य देखा और इसे देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई और वो मन ही मन बालक नानक को प्रणाम करने लगे। इसी घटना की याद में स्थान पर गुरुद्वारा मालजी साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। हो जइया खुशियां ले आमी बाबा नानका, हो जइया खुशियां ले आमी बाबा नानका, हो जइया। ये तो थी बचपन में ही गुरु नानक देव जी की भक्ति के प्रति लगन, और इस भक्ति को कोई विरला ही समझ सकता था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गुरु नानक देव जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें। सतगुरु आए ने फुल्लावाड़ी पालकी,